दोस्तों ये रियल मैड्रिड वर्सेस रेफरी का इशू एक अलग लेवल पे जा चुका है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या रीसेंट अपडेट है भाई इस रेफरी वर्सेस रियल मैड्रिड के सिनेरियो में। वो जो रेफरी था ना जिसने रेड कार्ड दिया जूड बेलिंगम को, भाई उसको फांसी चढ़ा देंगे लग रहा है। लेजिट भाई लेजिट बैन कर डाले हैं। क्या कहानी पूरी आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ विनीसियस जूनियर ने गजब का जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है। क्या कहानी चल रही है कैसेमीरो की और रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। आपको ऑन द पिच तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऑफ द पिच भी इनके बीच में लड़ाई होने वाली है इन दी ट्रांसफर मार्केट फॉर वन इनक्रेडिबल प्लेयर। क्या कहानी वो भी आज की वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो को बिगिन करने से पहले कुछ यूसीएल के गेम्स चल रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तो कुछ गेम्स चल ही रहे हैं, जैसे अपना बायर्न का चल रहा है, क्लब ब्रूगे का चल रहा है और भी बेनफिका मोनाको का चल रहा है। तो वो अभी चालू हुए हैं, तो मेरे को नहीं पता क्या कहानी होगी उनमें। लेकिन एसी मिलान का गेम खत्म हो गया और एसी मिलान इज आउट फ्रॉम यूसीएल। भाई यूसीएल से ही डायरेक्ट आउट हो गए हैं भाई। आपको ना इन लोग यूएल में देखने मिलेंगे ना कहीं कुछ देखने को मिलेंगे। लोग डायरेक्ट बाहर हो गए क्योंकि फाइनूड ने इनको जो है वो भाई बाहर कर दिया है। 1-1 जो है वो ड्रॉ हुआ इनका गेम और एग्रीगेट में जो है वो भाई सामने वाली क्लब जीत गई और एसी मिलान हो गई बाहर। कहानी कुछ ऐसी कि पहले मिनट में एसी मिलान ने गोल मार दिया, उसके बाद गेम जो है वो लेवल चल रहा था जो है वो भाई एग्रीगेट में एसी मिलान को एक और गोल की ज़रूरत थी। लेकिन फिर उन लोग जो है वो एक रेड कार्ड ले लिया और रेड कार्ड लिया थियो हर्नांडेस फॉर डाइविंग। उसकी डाइव इतनी एक्टिंग बाजी वाली डाइव थी कि रेफरी ने बोला एले भाई एले रेड कार्ड। लेजिट दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट डाइव आई हैव एवर सीन इन पूरे फुटबॉल की हिस्ट्री जितना मैंने अपने नजरों में देखा है। उसके बाद जो है वो भाई सिंस दे वर 10 मैन डाउन फाइनूड ने एक और गोल स्कोर कर दिया और एग्रीगेट में 2-1 स्कोर करके एसी मिलान को कर दिया भैया बाहर। इट्स क्वाइट अ शेम दैट एक क्लब जो 7 बार यूसीएल जीत चुकी है हर बार भाई साहब बाहर हो जाती है यूसीएल से। और इस बार तो खुद की गलती से भाई रेड कार्ड ले लिया, 10 मैन डाउन नहीं संभाल पाए उन लोग। बाकी भी गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उनके रिजल्ट्स तो अब मेरे को नहीं पता दोस्तों, सिंस मैं ये वीडियो रात को बना रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। कुछ भी होगा मैं आपको कल की वीडियो में तो अपडेट कर ही डालूंगा। बाकी हाँ, कल यानी कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड देखने को मिलेगा। दैट टू विल बी अ नॉकआउट कंपटीशन। कोई ना कोई एक टीम जो है वो बाहर हो जाएगी यूसीएल से। अब वो रियल मैड्रिड होगी या मैन सिटी होगी, देखते हैं। रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दैट गेम। खबरों के बारे में बात कर लें तो सबसे पहली खबर आ रही है विनीसियस जूनियर की। विनीसियस जूनियर ने गजब का इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। विनीसियस जूनियर ने एक क्लब खरीद लिया पोर्तुगल में। तो पोर्तुगल के लीग को तुम लोग जान ही रहे हो, पोर्तो, बेनफिका एक्सेट्रा और भी सारी क्लब्स हैं जो भी अब पोर्तुगल में खेलती हैं। तो वो लीग 1 है, मतलब उनका टियर 1 है पोर्तुगल का, जहाँ पे पोर्तो, बेनफिका और वगैरह वगैरह क्लब्स खेलती हैं। लीग 2 जो उनका होगा, मतलब टियर 2 होगी, उसका एक क्लब है FC अल्वेरका करके। उस क्लब को जो है वो विनीसियस जूनियर ने खरीदा है। उसके 70 to 80% ओनर्स बन गए हैं विनीसियस जूनियर और उसके कुछ एसोसिएट्स, जहाँ पे उन्होंने पे किया है अप्रॉक्स एक अमाउंट 6.7 मिलियन जो है वो यूरोस का। तो भाई 6 मिलियन में क्लब को खरीदा जा सकता है, ये मुझको नहीं पता था। वो भी पोर्तुगीज क्लब को जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेकंड टियर में सेकंड ऑन दी टेबल बैठी हुई है। दैट मीन्स दे आर प्लेइंग सम गुड फुटबॉल और विनीसियस जूनियर इस वेरी गुड क्लब का जो है वो अब नया ओनर बन चुका है। सो रियली वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विनीसियस जूनियर। अब अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड है कि कैसेमीरो ने ये बोल दिया है कि भाई मैं तो अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके ही मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ करके जाऊंगा। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें दिक्कत वाली क्या बात है भाई, कैसेमीरो जैसा प्लेयर आपके क्लब में जो है वो रुका रहेगा, इससे बेटर क्या चाहिए। यही तो दिक्कत है, कैसेमीरो अब उतना बेटर नहीं रह गया है। ऑल्सो ही हैज नॉट स्टार्टेड मेनी गेम्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन। अब चलो वो भी दिक्कत नहीं है कि भाई गेम स्टार्ट नहीं करा और उतना अच्छा प्लेयर नहीं रह गया, क्योंकि कैसेमीरो के पास इतना एक्सपीरियंस है कि कुछ ना कुछ तो वो भाई इनपुट दे देगा क्लब में। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या चाह रही थी मैं तुमको बता रहा हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड इसको भगाना इसलिए चाह रही थी क्योंकि नंबर 1 ये कुछ पैसे ला करके देता अगर ट्रांसफर इसका होता तो, एंड नंबर 2 ही इज द टॉप मोस्ट अर्नर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। नंबर 1 में है कैसेमीरो, ही अर्न्स अराउंड 18 मिलियन पर सीजन। नंबर 2 में है ब्रूनो फर्नांडिस जो अर्न करते हैं अराउंड 15 मिलियन पर सीजन। और नंबर 3 में है मेसन माउंट जो अर्न करते हैं 13 मिलियन पर सीजन। तो टॉप 3 में से केवल एक ही जो है वो काम कर रहा है। कैसेमीरो भी बेंच में बैठे रहते हैं, उतना अच्छा अब नहीं खेल रहे हैं, मतलब इतना तो अच्छा नहीं खेल रहा है कि वो 18 मिलियन पर सीजन जो है वो कमाए। और नंबर 3 में जो बैठा हुआ है मेसन माउंट, वो तो इंजर्ड है भाई भी इतने लंबे समय से। तो ये दोनों बस बैठ के जो है वो भाई भजिया तलने का पैसा खा रहे हैं। और यही दर्द है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को। दे वांटेड कि भाई कैसेमीरो चले जाए क्योंकि उनका इतना बड़ा सैलरी जो है वो छूटेगा।
बट कैसेमीरो ने तो बोल दिया कि मैं 2 साल और रुकूंगा, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक मतलब होता है, चलता है, मतलब 1 साल और रुकूंगा बेसिकली। मैं अभी भी 24 में जी रहा हूँ यार। सो हाँ 25 चल रहा है तो 26 में उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा जून में, तो पूरा 1 साल वो बोल रहा है कि मैं बैठूंगा। अब लोग जो हेटर्स हैं कैसेमीरो के वो कह रहे हैं कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, बिकॉज ही नोज कि भाई इतना ज़्यादा पैसा उसको भाई दुनिया में और कोई क्लब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं देने वाली है। और ये बात सही भी है, कैसेमीरो को कोई 18 मिलियन पर सीजन क्यों देगा भाई? 18 मिलियन तो भाई विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम की सैलरी है रियल मैड्रिड में, 19 मिलियन वो कमाते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट विनीशियस जूनियर और जूड बेलिंगम है रियल मैड्रिड में उनके पैसों के हिसाब से, उतना इंपॉर्टेंट होने का पैसा ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में कमा रहा है। और यही दर्द है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को। तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि अभी समर विंडो में निकल जाएगा भाई, हमको कुछ पैसे मिल जाएंगे, हमारा सैलरी स्पेस खाली होगा। लेकिन कैसेमीरो ने मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं तो जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तब तक मैं यही खेलूंगा भाई। तो ये थोड़ा सा सैड कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड से रिलेटेड। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, मैच तो इनका यूसीएल में होने ही वाला है, कमाल का मैच। लेकिन वो लड़ाई उन लोग ऑन दी फील्ड तो लड़े रहे हैं, उन लोग ऑफ दी फील्ड भी लड़ाई लड़ने वाले हैं। दिस मॉडर्न एल क्लासिको बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड रियल मैड्रिड विल बी सीन इन द ट्रांसफर मार्केट एज वेल फॉर वन प्लेयर, नेमली फ्लोरियन रेट्स। मुसियाला का तो गेम खत्म हो गया, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया बायर्न के साथ। हैंड्स अब सबकी नज़र फॉर अ वेरी गुड मिडफील्डर नज़र है भाई साहब फ्लोरियन रेट्स के ऊपर। रियल मैड्रिड इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू भाई लिंक सम गुड मिडफील्डर्स इन जो है वो मिडफील्ड विद जूड बेलिंगम। और मैनचेस्टर सिटी तो केविन डी ब्रुयने का रिप्लेसमेंट ही खोज रही है, और दोनों की नज़र जो है वो फ्लोरियन रेट्स के ऊपर है। और एज पर सम रिमर्स फ्लोरियन रेट्स का जो है वो भाई अमाउंट 85 मिलियन सेट किया गया है। अब ये दोनों क्लब्स रियल मैड्रिड और जो है वो मैनचेस्टर सिटी हेड टू हेड जाएगी टू साइन दिस वंडर बॉय। अब मेरा मानना यह है कि लेवरक्यूसन से शाबी अलोंसो भी निकल करके रियल मैड्रिड आ सकते हैं। शाबी अलोंसो का रियल मैड्रिड जाना can be a very big factor of Florian Wirtz choosing Real Madrid over Manchester City. But will it happen or not, ये तो अपन को वक्त ही बताएगा। बट हाँ, इस प्लेयर के लिए 2 क्लब्स लड़ाई करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। लेकिन रियल मैड्रिड एक और लड़ाई लड़ रही है, और वो है हमारा अगला खबर, और वो लड़ाई है रेफरीज के खिलाफ। खैर मेरा क्या जो है वो ओपिनियन है इसके बारे में, वो तो मैं आपको वीडियो के आखिरी में दूंगा, लेकिन थोड़ा फैक्ट्स जान लेते हैं। सो मोंटेरो करके रेफरी था, उसने जो है वो रेड कार्ड दिया था जूड बेलिंगम को, एंड अपेरेंटली वो रेड कार्ड जो है वो इशू करना was right to some extent। जूड बेलिंगम इंसल्ट किया था रेफरी को, उसने एफ ऑफ बोला था, एफ यू बोला था। अब ये सब जो है वो डिबेटेबल जो है वो भाई कहानियां हैं, बट हाँ ही इंसल्टेड दी रेफरी, ऐसा रेफरी का कहना है। और जब उसको जैसा फील हुआ कि उसने मुझे गाली दिया, उसने जो है वो रेड कार्ड दे दिया जूड बेलिंगम को, और जूड बेलिंगम भाई मैच छोड़ करके चले गए। अब रियल मैड्रिड इवन बिफोर दिस डिसीजन, जो मोंटेरो ने जो है वो भाई रेड कार्ड दिया, इस डिसीजन से पहले भी जो है वो हल्ला कर रही थी कि रेफरीज हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, रेफरीज हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है वो कुछ फाउल्स नहीं मिल रहे थे। मतलब उस गेम से पहले भी जितने भी गेम्स हुए थे इनके 2-3 गेम से, वो जो है वो कह रहे थे कि भाई नहीं जा रहा है डिसीजन हमारे खिलाफ। तो उन्होंने चिट्ठी वगैरह भी लिख डाली थी कि भाई रेफरीज जो है वो सही नहीं है ला लीगा को, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो फॉर्मल कंप्लेंट्स वगैरह भी इन्होंने लॉन्च किया था। इवन आफ्टर लॉन्चिंग अ फॉर्मल कंप्लेंट भाई जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहे थे, सब ने बोला कि हाँ भाई ठीक है ये सब चीज़ें होते रहती हैं। बट आफ्टर दैट रेड कार्ड वाला इशूएंस भाई साहब रियल मैड्रिड का जो है वो ये जो एक पूरा आंदोलन था अगेंस्ट रेफरीज एक अलग लेवल पकड़ चुका है। अपेरेंटली मोंटेरो के ऊपर जो है वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हो गए, और उन इन्वेस्टिगेशंस में ये पाया गया कि मोंटेरो जो है वो भाई साहब एक कोई कंपनी है जिसका नाम है टैलेंटस स्पोर्ट, वो जो है वो भाई क्या करती थी कि फुटबॉल के क्लब वगैरह से लिंक रखती थी। कुछ जो है वो यूरोपियन क्लब्स थी, और एक क्लब जो भाई ला लीगा में भी काम करती है एथलेटिको मैड्रिड, उससे ये जो कंपनी है जिससे मोंटेरो जो है वो भाई रिलेटेड है टैलेंटस स्पोर्ट, उससे जो है वो कुछ लिंक्स रखती थी। तो अब ऐसा इन्वेस्टिगेशंस इन्होंने जो है वो भाई लॉन्च करवाया है कि टैलेंटस स्पोर्ट जो है वो भाई कंपनी सिंस मिलती थी इन क्लब के जो है वो भाई ऑफिशियल से, क्लब के साथ वो जो है, तो कहीं ना कहीं ये रेड कार्ड देना और रेफरी का लिंक होना एक ऐसे कंपनी से स्कैंडलस है, क्योंकि इसमें एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि भाई टैलेंटस स्पोर्ट जो है वो सिंस लिंक्ड है अलग अलग क्लब से, और रेफरी जो है वो भाई इस क्लब मतलब इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उससे लिंक्ड है। तो जैसा कंपनी बोलेगी कि भाई हमारे क्लाइंट एथलेटिको मैड्रिड, तो आप एथलेटिको मैड्रिड के फेवर में डिसीजन देना, तो ये रेफरी एथलेटिको मैड्रिड के फेवर में डिसीजन देगा। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसी के मद्देनज़र RFEF ने इस रेफरी को जिसने रेड कार्ड दिखाया था जूड बेलिंगम को रेस्टिकेट कर दिया फॉर ऑल दी अपकमिंग मैचेस
स्टेटस ऑफ ला लीगा आफ्टर हिज भाई साहब रेस्ट्रिकेशन फ्रॉम या टर्मिनेशन फ्रॉम RFEF जो ला लीगा है, स्पेनिश बोर्ड है भाई। UEFA ने भी जो है वो इसका मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो लाइसेंस को सस्पेंड किया है फॉर सम टाइम, तब जब तक इसके इन्वेस्टिगेशंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। इसको सस्पेंड इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो रियल मैड्रिड के खिलाफ जो है वो भाई रिपोर्ट दिया था। इसको सस्पेंड करने का केवल एक ही रीज़न है और वो है हिज लिंक्स विद दिस कंपनी कॉल्ड टेलेंटस स्पोर्ट। द इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर इन इज कि भाई यही सेम रेफरी रियल मैड्रिड के फेवर में वो डिसीजन दिया था जहाँ पे लूनिन का क्लियर कट फाउल था, उस फाउल को जो है वो रेफरी ने नज़रअंदाज किया था, पेनल्टी नहीं दी थी। और भाई वो फाउल को होने के बाद तुरंत जो गेम बना उस गेम से एम्बाप्पे ने गोल मारा था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस रेफरी बिकेम हीरो फॉर ऑल द मैड्रिड फैंस। बट वो रेड कार्ड वाला इंसिडेंट आफ्टर जूड बेलिंगम, इस रेफरी को जो है वो भाई डेथ थ्रेट्स दिए गए, इसके फैमिली को अब्यूज़ किया गया, इसने अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स वगैरह को डिसेबल कर दिया। उसके बाद फिर इसके ऊपर भाई रियल मैड्रिड ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और कहीं ना कहीं से क्या खोज निकाला कि ये किसी को कंपनी से जो है वो लिंक्ड है, इसको जो है वो भाई कहानी बनाई इसके इर्द गिर्द, और फिर जो है वो अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और ये अपने जो है वो जॉब से टर्मिनेट हो गया है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव हैपेंड आफ्टर दैट रेड कार्ड विच ही इशूड फॉर जूड बेलिंगम। अब तुम मुझको ये बताओ कि अब कौन से रेफरी के अंदर दम होगा कि वो किसी रियल मैड्रिड के प्लेयर को रेड कार्ड देगा। इतना प्रेशर नहीं होगा अब रेफरीज के ऊपर कि यार हम इसके प्लेयर को रेड कार्ड दे देंगे तो हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ जाएगी, ये अपना भैया काम करने लगेंगे हमारे विरुद्ध, हमको गाली गलौज देंगे, हमको डेथ थ्रेट्स देंगे, हमारी फैमिली को गाली देंगे और फिर एट दी एंड क्या पता हम भी अपने जॉब से जो है वो टर्मिनेट हो जाए जैसे मोंटेरो हो गया। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई देखें, रेफरीज का डिसीजन हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा ही रहेगा। And this is not the very first time that it has happened. भाई वी एस बार्सा फैंस हैव भाई विटनेस्ड इट मल्टीपल सीजन्स। पिछले सीजन तो भाई हमारा कोच जब ये आकर के कहता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रेफरी जो है वो बहुत ही स्कैंडलस है भाई मैड्रिड में, तो कार्लो एंचेलोटी कहते थे कि इट शोज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म टू टॉक अबाउट रेफरीज इन द इंटरव्यूज। और अब देखो ये भाई पूरा जो है वो विक्टिम कार्ड का खेल खेल रहे हैं और इस रेफरी को टर्मिनेट तक करवा डाले। आई एम नॉट सेइंग कि भाई रेफरी के जो है वो डिसीजंस सही रहते हैं या गलत रहते हैं, वो गलत ही रहते हैं भाई। आपको आज सही लग रहा है, आप आज की गेम में वो रेफरी का डिसीजन सही है तो अगले गेम में उसका डिसीजन आपको गलत लगेगा। बार्सिलोना के साथ ये सब चीज़ें बहुत पहले से होते हुए आई हैं जहाँ पे जो है वो भाई रेफरीज के गलत डिसीजन के चलते हम लीग तक हार चुके हैं। वो भाई गोल पड़ जाता है, गोल लाइन टेक्नोलॉजी है ही नहीं, वो गोल पड़ गया पूरे कैमरे में दिख रहा है लेकिन रेफरी ने बोल दिया वो गोल नहीं तो हमको गोल नहीं दिया, हम मैच हार गए और वो 3 पॉइंट के चलते हम लीग हार गए। लेकिन कभी भी इतना बड़ा आउटरीच मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा मानना ये है कि चलो ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे फैंस हैं, मीडिया वाले हैं, इन लोग जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो चलो समझ में आता है। लेकिन भाई इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन लाइक हिस्टोरिकल क्लब लाइक रियल मैड्रिड इस भाई मतलब 2 हफ्ते हो गए इस पूरे रेफरी वाले चीज़ों को और पहली बार मतलब मैं बोलूँ तो मैं देख रहा हूँ किसी क्लब को इतने बड़े लेवल पे इसका आउटरीच दिखाना। वाई दे आर डूइंग दिस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एंड दे आर नॉट दी ओनली क्लब जो जिसके साथ ऐसा हो रहा है। देयर आर मैनी क्लब्स जो रेफरी के डिसीजंस के साथ जो है वो सफ़र करते हैं, नॉट ओनली इन ला लीगा बट इन अदर लीग्स एज वेल। बट इतना बड़ा आउटरीच, इतना बड़ा थ्योरी कॉन्स्पिरेसी का और फिर वो रेफरी के ऊपर नाटक करवा देना, उसको टर्मिनेट करवा दे, विच आई एम सीइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एट द एंड विक्टिम कार्ड खेल करके कोई फायदा नहीं है। आप अपना गेम सुधारो और अपने गेम को इम्प्रूव करो सो दैट ये रेफरी के डिसीजंस भाई आपके जो है वो गेम के रिजल्ट्स को नहीं जो है वो इन्फ्लुएंस कर पाए। एट द एंड दे आर ह्यूमंस। मैं जैसा बताया आज के गेम में शायद आपके फेवर में है तो अगले गेम में आपके जो है वो अगेंस्ट में उनका डिसीजन रहे। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ऐसा होता है कि रियल मैड्रिड के इस पूरे जो है वो धरना प्रदर्शन के चलते सच में ला लीगा में रेफरी का जो है वो भाई स्टैंडर्ड, रेफरिंग का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो फिर आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू रियल मैड्रिड बिकॉज दे हैव स्टूड अप फॉर अ वेरी गुड कॉज। बट स्टिल द वे दे आर डूइंग इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी टेस्टफुल इन माई ओपिनियन। कल इनका कप्तान भी आकर के जो है वो भाई एक स्टेटमेंट दिया है वल्वर्डे कि आई एम सॉरी टू मैड्रिड फैंस अगर मैंने रेफरीज की बातें जो है वो नहीं कही हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कैसा प्लेयर हूँ, ऐसा वैसा ही वो। मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कप्तान आकर के सॉरी बोल रहा है अपने फैंस को कि भाई मैं रेफरी के बारे में बात नहीं किया, उसका एक्सप्लेनेशन ये है।
अरे ये क्या बात होती है यार, दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस, इट्स रियली वेरी गुड, दे शुड, बट अपने आप को विक्टिम दिखा करके कि वी आर सफरिंग, भाई तुम हिस्टोरिकल सबसे बड़े हिस्ट्री के क्लब हो भाई, डू नॉट एक्ट लाइक विक्टिम्स, दैट इज ऑल आई वांट टू से। एवरी क्लब इज सफरिंग बिकॉज ऑफ रेफरीज, यू हैव स्टूड अप फॉर इट, रियली वेरी गुड कॉज, बट स्टैंड लाइक अ किंग बिकॉज यू गाइज आर द किंग, यू आर किंग ऑफ यूरोप, बट यू आर स्टैंडिंग लाइक अरे हमको तो ऐसा कर, अरे नहीं भाई नहीं। एनीवेज ये मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, आई नो बहुत गाली पड़ने वाली कमेंट सेक्शन में, बट इट इज व्हाट इट इज। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जैसे टेक केयर, पीस, जय हिंद, धन्यवाद। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।